अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शर्ट के दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। एंड तक वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हमने एक लेस का इस्तेमाल किया है जो सीक्वेंस वाली है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक्स लिया है, शर्ट का साइड बॉर्डर लिया है। साइड बॉर्डर को हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से लगाएंगे। आपने इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक्स लिया है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक्स की हमने लंबाई 6.5 इंच ली है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। 5 इंच हमने इसकी टोटल लेंथ रखनी है। चौड़ाई इसकी इतनी है जितनी कि आपके दामन की चौड़ाई होगी। आपने 4 इंच इसकी चौड़ाई एक्स्ट्रा लेनी है। 3 से 4 इंच इसकी चौड़ाई एक्स्ट्रा रखें क्योंकि हमने इस पे पिंटेक्स डालने हैं। और यहाँ पे हमने ली है शर्ट की फ्रंट साइड। तो हमने इसमें 3.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है। शर्ट की टोटल लंबाई हमने 5 इंच कम रखी है। अपनी शर्ट की लंबाई से यानी कि लेंथ से हमने 5 इंच कम रखी है क्योंकि 5 इंच का हमारा डिजाइन रेडी होगा। और 3.5 इंच पर हमने ये कट लगाया है। कट में हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये जाली वाली लेस लेनी है। ये ज्वाइंट लेस है, इसको हमने दामन वाली साइड पे रखना है और इसके ऊपर इस तरीके से स्टिच कर देना है। लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और बैक साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। हल्के से हाथों से इसको दबाव देना है लेस को लगाते हुए क्योंकि इसके दामन में किसी भी किस्म का झोल ना आए। आराम से इसको चलाना है ताकि लेस में इस तरीके से सफाई रहे। अब हमने क्या करना है, लेस की दूसरी साइड पे ये जो पट्टी अभी हमने कट की थी इसको इस तरीके से हम इस पे लगा देंगे। हमने जो पट्टी काटी थी दरमियान में से उसको जोड़ते हुए हमने जॉइंट डैश लगा दी है ताकि वो आपस में जुड़ जाए। ये देखिए मैं आपको खोल कर इसको दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखें, ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे। स्टॉप स्टिच हम इस पे नहीं लगाने वाले। यहाँ पे आप अगर आप चाहें तो बैक साइड से ओवरलॉक करवा सकते हैं क्योंकि इससे इसके धागे नहीं निकलेंगे। अगर हम स्टॉप स्टिच लगाते हैं तो इस पे हल्के हल्के से चुनट से आ जाते हैं, तो मैं नहीं लगा रही। यहाँ पे हमने दामन को अच्छे से आयरन करके एक साइड पे कर दिया है। अब हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसको इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे और सिंपल बिल्कुल इस तरीके से इसके किनारे की सिलाई को चला लेंगे। हमने इसे पिंटेक्स डालने हैं बिल्कुल बारीक से। अगर आप चौड़ाई में डालना चाहते हैं तो चौड़ाई में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बारीक से डालूंगी। अब यहाँ पे हम पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन हम तकरीबन 1 इंच लेंगे। आधा इंच लेना है या 1 इंच लेना है, ये आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती हैं। जो आपको अच्छा लगे आप इस तरीके से लगा सकती हैं। अगर आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक पसंद नहीं है तो आप प्लेन फैब्रिक को भी इस तरीके से डिजाइन करके जोड़ सकते हैं और इस तरह से आप बहुत अच्छे से बना भी सकते हैं। लेकिन आजकल ऑर्गेन्जा फैब्रिक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और ये डिज़ाइन बने हुए भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो एक बार आपने इस डिज़ाइन को ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ पे हमने एक के बाद एक पिंटेक्स को डालते जाना है और सेंटर मार्जिन सेम रखना है। दोनों हाथों से इस फैब्रिक को पकड़ेंगे क्योंकि ये फैब्रिक बहुत बारीक सा होता है तो इसमें अच्छे से सिलाइयाँ लग जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं बैक साइड से फैब्रिक को पकड़ रही हूँ और फ्रंट साइड से भी फैब्रिक को पकड़ रही हूँ। ये देखिए हमने पूरे फैब्रिक पे इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इस पे आयरन कर लेंगे। बिल्कुल हल्की सी आयरन लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी क्योंकि ये जल जाता है। अब हमने यहाँ पे इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। हमने इसको दोनों तरफ से करके 4.5 इंच इसकी लंबाई कर दी है क्योंकि आधा इंच हमने नीचे लेस भी लगानी है। पेपर के ऊपर अटैच करके हमने दोनों तरफ से इन सिलाइयों को इस तरीके से चला दिया है। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे। ये शर्ट का हमारा साइड बॉर्डर है, ये हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लगाएंगे। एक साइड पे हमने इसकी बुकरम को इस तरीके से लगाया है। इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए जितनी आपके दामन की चौड़ाई है। ये ओपन वाली साइड ऊपर की तरफ है। ये मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाए। ये साइड वाली पट्टी है ना डिजाइन वाली, हमने इसको एक साइड पे रखना है और सेंटर वाले डिजाइन का हमने कट वर्क बनाना है। इसके लिए हमने 1.25 इंच जो सिलाई में मार्जिन रखा है
इसके लिए हमने पौना इंच जो चौड़ाई में मार्जिन रखा है, तकरीबन आधा इंच थोड़ा सा दबाव में चला जाएगा। साइड में सिर्फ ब्लैक वाला डिजाइन है वो आएगा। लंबाई में हमने 1.5 इंच के मार्जिन में सिल्क की बिल्कुल सिलाई लगाई है और 1.5 इंच के मार्जिन से इसके डिजाइन की चौड़ाई रखी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई डिजाइन की आपने बिल्कुल सेम लेनी है। एक ही साइज के यहाँ पे बॉक्सेस बना लिए हैं। अब हमने सेंटर का हाफ 1.5 इंच ही किया है। सेंटर से इस तरह से इसको कट कर देना है। जहां तक हमारा डिजाइन है बिल्कुल सेम इसके मुताबिक बाकी का फैब्रिक भी है, जो हमने इतना जितना इसका पेंटर ड्रॉ किया है के मुताबिक ही कटिंग करनी है। जरा सा भी अपने पैटर्न को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। इस पट्टी को डबल फोल्ड इसलिए किया है कि ज्यादा मेहनत से बच जाए। हाफ डिजाइन हमने रेडी किया था, इस तरह से डबल पट्टी रेडी हो गई है। इस तरह से देखें, दोनों साइड से पट्टी की बहुत अच्छे से कटिंग हो गई है। हमने क्या करना है, पट्टी को इस तरह से तिरछे में फोल्ड करना है। एक साइड से बिल्कुल जहां तक हमने कटिंग किया है, अब दूसरी साइड से बिल्कुल इसी तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को सिंपल चला लेंगे। यहाँ पे अपने अपनी सिलाई को बड़ा रखना है, यानी कि टांके को बड़ा रखना है, टांके को बड़ा कर लेना है। ये रफ सिलाई होगी। हमने सिर्फ अपने डिजाइन को बनाने के लिए सिलाई को चलाना है। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। एक के बाद एक ट्रायंगल को हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, करते जाना है और इस तरह से सिंपल अपनी सिलाई को इसके ऊपर चला देना है। सेम इसी तरह से हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल साइड पे ट्रायंगल वाला डिजाइन भी बनाएंगे। साइड पे जो प्लेन पट्टी है वो भी आपकी चलेगी और डिजाइन में खूबसूरती खुद ब खुद ही आ जाएगी, यानी कि दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, साइड बॉर्डर भी और ट्रायंगल भी। और इसी तरह हम अपनी सिलाई को यहाँ पे मुकम्मल कर रहे हैं। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई और डिजाइन हमारा रेडी है। ये देखें, इस तरह से ये डिजाइन रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं हमने आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था और यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा पट्टी जो ली है वो ली है। इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ कर दी है और अपना डिजाइन की भी सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है। देखिए, जो हमने इससे फैब्रिक लगाया है, जो व्हाइट कलर का नीचे फैब्रिक बुकरम रखी है वो आपको नजर आ रही है। गौर करना है कि आपने बुकरम से भी ये नजर आ रहा है। इसके ऊपर पर हमने अपनी सिलाई को चलाना है, यानी कि जो प्रिंट पट्टी है उसका मार्जिन ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं रखना। इस तरह से आपका डिजाइन भी गुम तरीके से, ये देखें डिजाइन, यानी कि जो सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल गुम तरीके से लग जाएगी। हम इस डिजाइन को डबल फोल्ड इस तरीके से करेंगे और अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। जब फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। आपको मैं बता चुकी हूँ कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, आपने आयरन बिल्कुल हल्का फुल्का सा करना है, बहुत बहुत ही अच्छे से नहीं कर देना। हमने इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई चलानी, यानी पूरी कटवर्क के ऊपर इस तरीके से आपने सिलाई चलानी है। बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते ले जाना है, बिल्कुल सेम इस तरीके से अपने डिजाइन को इस तरीके से रेडी कर लेना है। लेकिन अभी लेस को हम नहीं लगा रहे। जिस तरीके से मैंने ये दामन का डिजाइन रेडी किया ना, सेम इस तरीके से मैंने नेक का डिजाइन भी रेडी किया है। उसका डिजाइन ही मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि उस तरीके से आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे ये सीक्वेंस वाली लेस है और ये आप देख सकते हैं ये डबल साइड लेस है। इसको हम दबा कर नहीं लगा सकते क्योंकि इसका डिजाइन जाया हो जाएगा। तो मैं इसको हल्का सा ऊपर रख के लगाऊंगी, हल्का सा इसको दबाव में लूंगी ताकि डिजाइन नजर आता रहे और इस तरह हमारा जो मार्जिन ऊपर नीचे होगा वो भी हमारा बराबर हो जाएगा और हमारा डिजाइन भी नीट हो जाएगा। 4.5 इंच की हमने ऑर्गेन्जा की पट्टी ली थी, कुछ हमारी लेस होगी तो इस तरह से ये इसका मार्जिन पूरा हो जाएगा 5 इंच का। और इसी तरह हमने एक साइड पे एक बहुत बारीक सी लेस लगाई है इसके ऊपर, यानी कि स्मॉल साइज की शटल की लेस है ये। इसी तरह हमने एक और बारीक सी बिल्कुल लेस ली है, स्मॉल साइज की शटल की लेस है ये। इसकी सीधी साइड को ही ऊपर की तरफ रखना है। आप देख रहे हैं कि इसे यानी कि ऊपर की तरफ ऑर्गेन्जा यानी कि आधा इंच ऑर्गेन्जा को मैं छोड़ कर लगा रही हूँ। इसको लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो आपका दबाव है वो अच्छा रहेगा, यानी कि कपड़ा जो है बाद में से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और सिलाई बिल्कुल सही रहेगी। और इसी तरह से हमने ये सिलाई चला दी है। नीचे वाला डिजाइन जो है हमारा गुम तरीके से लग गया है। अभी जो ऊपर वाला डिजाइन है हमने दामन पे इस तरीके से ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है उल्टा करके, यानी कि डिजाइन की रफ साइड को हमने ऊपर की तरफ रखना है, शर्ट की सीधी साइड है ऊपर की तरफ, ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है। अब हमने यहाँ पे शमोस की पट्टी ली है, तकरीबन तकरीबन इसकी चौड़ाई 2.25 इंच है। इसको मैंने एक साइड से आयरन की मदद से हल्का सा फोल्ड कर लिया था, यानी कि क्रीज बना ली थी इसकी।
अब मैंने आयरन की मदद से इसको सेट कर लिया है, आप देख रहे हैं। और अब हमने ब्लैक कलर की जो सिलाई है उसके ऊपर ऊपर रख के इसकी तरह से चलाना है, ताकि हमारी सिलाई ये जो है और बिल्कुल एक जैसी रहे, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई सिलाई नजर ना आए। इस तरीके से लगानी है हमने बिल्कुल साथ साथ। ये देखिए ऊपर से भी हमारा डिजाइन बिल्कुल गुम तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छे से तरीके से लग गया है। अब हमने इस डब्बी पट्टी को आयरन करके फोल्ड करके हमने इसको स्टिच कर लेना है, हैंड स्टिच कर लेना है, यानी कि तरपाई कर लेनी है इसकी। और पेपर को अच्छे से निकाल देंगे। यहाँ तक आप अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो आपको यकीनन मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक की ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक ज़रूर किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मुझे नए डिज़ाइन बनाने में थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। ये बहुत मेहनत से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत हल्का सा पेपर रह भी गया है, तो ये धोने से वॉश करने के बाद ये यानी कि निकल जाएगा। और वैसे तो ये खुद ही इस तरीके से आप हैंड से भी अपने निकाल सकती हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा डिजाइन रेडी हो गया। आप ईद पे भी ये डिजाइन बना सकती हैं। नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही प्यारा है। बिल्कुल डिफरेंट सा डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। डिफरेंट सा डिजाइन जो आपके साथ शेयर कर दिया है। शर्ट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मेरा डिजाइन कैसा लगा है, आज की वीडियो कैसी लगी है। अच्छा ये देखिए मैंने कैपरी में ना ये जॉइंट लेस अटैच की है इस तरीके से, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यकीनन आपको अच्छी भी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।